चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, ब्लर हो गया था, डिलीट करना पड़ा। ये न्यूज़पेपर की खबरें हैं 24 दिसंबर की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, टाइम खराब करने से अच्छा है शुरू करते हैं। देखिए, पहला वर्ड है एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है प्रत्यर्पण, समझ रहे हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कई लोग क्राइम करके बाहर भाग जाते हैं, तो उनको भारत वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण संधि होती है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कहा जाता है जिन्हें। बट ये बांग्लादेश से रिलेटेड खबर है। अभी आपको पता होगा कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो भारत में अभी शरण ली हुई है, रिफ्यूज़ लिए हुए है। तो बांग्लादेश के जो सरकार है वो कह रही है कि आप हमें एक्स्ट्राडाइट करिए, एक्स्ट्राडिशन चाहिए हमें शेख हसीना का। भारत ने कहा भी हमें कुछ नहीं सोचना इस बारे में, आप करते रहिए मांग। ठीक है, तो एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है प्रत्यर्पण। चलिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि कौन कौन है, नीरज माल्या है, नीरव मोदी है, विजय माल्या है, ये सब। अब इनसे भारत क्या चाह रहा है, प्रत्यर्पण हो जाए इनका। तो अब समझ रहे होंगे ना कि वापस अपनी धरती पर लाना। चलिए, कल है क्रिसमस और कल होगी बेबी जॉन रिलीज। तो जब भी कोई पिक्चर रिलीज होती है तो उसके लिए हिट लगाते हैं। दिस मूवी इज गोइंग टू हिट थिएटर्स। हिट यानी होता है, हिट के बहुत सारे मतलब होते हैं, एक पूरी वर्ब बनेगी हिट की, कभी पढ़ा दूंगा आपको। तो हिट थिएटर्स का मतलब होता है पिक्चर लगना। कहाँ लग रही है? थिएटर में लग रही है पिक्चर कल। और ऐसा बताया जा रहा है कि 60 करोड़ के ऊपर पहले दिन कमाएगी। अब देखते हैं क्या होता है। ब्रेक साइलेंस, ये देखिए क्या हुआ। ये अल्लू अर्जुन वाला मामला तो शांति नहीं हो रहा है। पहले अल्लू अर्जुन से पूछा गया था कि क्या है, तो अल्लू अर्जुन ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था। फिर किसी ने बोल दिया कि नहीं, तो बड़े खुश हो रहे थे। तो अल्लू अर्जुन को अब चुप्पी तोड़ दी है। चुप्पी तोड़ने का मतलब होता है इस बारे में बात करिए, ब्रेक साइलेंस। चुप्पी तोड़ने का मतलब होता है ब्रेक साइलेंस। अगर चुप्पी रखते तो क्या बोलते? मेंटेन साइलेंस। तो वो क्या बोलते फिर? मेंटेन साइलेंस। पर अभी उन्होंने क्या किया है, चुप्पी तोड़ दी है, ब्रेक साइलेंस मतलब बोला है। और आज वो पहुंचे थे, कहाँ पहुंचे थे, रीच किए थे, कहाँ किए थे? पुलिस स्टेशन गए थे। क्योंकि पुलिस को कॉप भी बोलते हैं। आपने देखा होगा पिक्चर में कॉप लिखा रहता है। उन्हें बुलाया था, समन किया था। समन ये नहीं होता है बुलावा भेजना, ठीक है? कोर्ट के द्वारा समन जाता है ना, आपने देखा होगा समन। तो समन भेजा गया था। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। अभी तो ठीक चल रहा है। चलिए, अब क्या हुआ, बंबई में एक बिल्डिंग है जहां पर शान रहते हैं, गायक है ना, गायक शान रहते हैं, वहां पर आग लग गई है। फायर ब्रेकआउट। फायर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट वर्ड बहुत बढ़िया है। ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक से कोई चीज शुरू हो जाना। अगर आप बोलेंगे झगड़ा शुरू हो गया, फाइट ब्रेकआउट। फाइट ब्रेकआउट। आप कहेंगे मुंह का झगड़ा चालू हो गया, तो आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ब्रेकआउट। भगदड़ मच गई, भगदड़ शुरू हो गई, भगदड़ के लिए क्या लगाएंगे? स्टैम्पीड ब्रेकआउट। स्टैम्पीड ब्रेकआउट। तो कोई भी चीज अचानक से शुरू हो जाए तो उसके लिए एक फ्रेजल वर्ब आती है ब्रेकआउट। तो आग लग गई वहां पर, फायर ब्रेकआउट, और धुआं निकल रहा था। धुआं निकल रहा था, उसके लिए धुएं को क्या बोलते हैं? स्मोक। और निकलने को बिलो बोलते हैं, BILLOW। स्मोक वॉज ब्लोइंग। स्मोक वॉज बिलोइंग, ठीक है, बिलो, BILLOW, बिलोइंग। अच्छा, अब आपने देखा कि जो गाड़ी आती है उसे क्या बोलते हैं? फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड आती है। दमकल गाड़ी, इसको क्या बोला जाता है? दमकल की गाड़ी। दमकल गाड़ी आई। और फायर फाइटर वो होते हैं जो कि आग बुझाने वाले होते हैं ना, दमकल दस्ते में जो पाइप लेके आते हैं पानी वगैरह, तो उन्हें बोलते हैं फायर फाइटर। याद रखिएगा, फायर फाइटर, फायर ब्रिगेड, है ना। और उसके बाद वो पानी छिड़कते हैं और क्या करते हैं? आग को बुझाते हैं, बुझाने की कोशिश भी करते हैं। बुझाने को क्या बोलते हैं देख लीजिए। देखिए बुझाने को क्या बोलते हैं, कहाँ लिख दूं? यही लिख देता हूं। देखिए, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश यानी होता है बुझाना, फायर बुझाना, आग बुझाना, एक्सटिंग्विश। या फिर डाउस भी बोल देते कभी कभी, डाउस, ठीक है। अच्छा, आपने देखा आपके घर में लाल सिलेंडर होता है, घर में नहीं दुकानों वगैरह में देखा वो लाल सिलेंडर रहता है, इससे आग बुझाते हैं, उसे बोलते हैं फायर, आग। और इसमें ER लगा दीजिएगा, फायर एक्सटिंग्विशर। तो लाल वाले सिलेंडर को क्या बोला जाता है? फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड। हाँ, ब्लेम गेम। ब्लेम गेम का मतलब होता है तुमने किया, तुमने किया। अभी आम आदमी पार्टी और जो कौन BJP है, आपस में क्या खेल रही है? ब्लेम गेम। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने वहां पर कुछ नहीं किया, तुमने वहां पर कुछ नहीं किया। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना। ये अपन घर में भी खेलते हैं ना कि तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती। तो उसे बोलते हैं प्ले ब्लेम गेम, ठीक है। अच्छा, मनाली में अभी बर्फ पड़ रही है तो व्हीकल वहां पर क्या हुआ? फंस गए। अगर आप फंस जाए तो वहां पे बोलते हैं स्टक। क्या बोलते हैं? स्टक। जैसे आप बोलते हैं ना मैं ट्रैफिक में फंस गया था, तो
आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक जैम, आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक जैम, आई वॉज स्टक, तो मैं फंस गया था। तो व्हीकल यानी होते हैं वाहन, व्हीकल क्या हो गए, फंस गए, एसपी लगा सकते हो, बहुत सारे व्हीकल होंगे, व्हीकल से स्टक हो गए। अब आते हैं दो वर्ड, ये बड़े काम के वर्ड है, देखिए दो वर्ड आप ध्यान रखिए, इसको देख लीजिए अगर आप यहां से देख पा रहे हैं तो, ठीक है, हाँ ये दो वर्ड देख लीजिए, ये क्या है, पापाराज़्ज़ो एंड पापाराज़्ज़ी, उच्चारण देख लीजिएगा, पापाराज़्ज़ो, पापाराज़्ज़ी, पापाराज़्ज़ो, पापाराज़्ज़ी या फिर पापाराज़्ज़ो भी बोल सकते हो, पर ये ब्रिटिश में ये चलता है, पापाराज़्ज़ो, पापाराज़्ज़ी, पापाराज़्ज़ी, पापाराज़्ज़ो। ये एक फोटोग्राफर जो फोटो खींचता है ना, वो एक है ये, और ये एक से ज्यादा है। अब ये कौन होते हैं, ये वो होते हैं जो सेलिब्रिटीज के फोटो खींचते हैं। आपने देखा होगा कि कोई सेलिब्रिटी अगर जा रहा है कहाँ, एयरपोर्ट वगैरह पे है, तो ये पहुंच जाएंगे फोटो खींचते, तो इन्हें क्या बोलते हैं, पापाराज़ी, मम्मी राजी, पापाराजी, ऐसे याद कर लो, पर उच्चारण देखना पापाराज़्ज़ी। अमेरिकन में ऐसा कर देते पापाराज़ी, पापाराज़्ज़ी, डबल जेड का उच्चारण करते हैं, पापाराज़्ज़ी, पापाराज़्ज़ो, बोल देना कुछ भी। तो ये फोटोग्राफर से कैसे डिफरेंट होता है, फोटोग्राफर तो बर्थडे पार्टी में चला गया, आप खुद ही फोटोग्राफर बन गए, बट ये होते हैं जो सेलिब्रिटीज के फोटो खींचते हैं, इन्हें बोला जाता है, अगर वो अकेला है तो पापाराज़्ज़ो, और बहुत सारे तो पापाराज़्ज़ी, ठीक है, उच्चारण भी लिख दिया मैंने। तो अभी क्या हुआ, किसने बुलाया था, दीपिका पादुकोण और रणवीर कपूर ने उनकी जो बेटी है दुआ, उनके लिए बुलाया था, इनको कॉल किया था और ये कहा था कि फोटो मत खींचना, फोटो नहीं चाहिए, फोटो मत खींचना, खींचना बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, फोटो नहीं खींचना, आप वैसे ही आ जाओ मिलने के लिए, इंट्रोड्यूस कराने के लिए, काहे के लिए बुलाया था, इंट्रोड्यूस कराने के लिए, मिलाने के लिए, इंट्रोड्यूस करना कि पहली बार देख लो आप क्या है। अच्छा, अब बेबी जॉन जो रिलीज हो रही है मूवी, उसके बारे में वो बताते हैं कौन, वरुण धवन का कहना है कि क्या हुआ था कि 2-3 साल पहले या कुछ साल पहले की बता रहे थे कि मेरा ड्राइवर था मोहन नाम का, मैं बड़ा पसंद करता था उसको। तो रिकॉल का मतलब होता है, रिकॉल का मतलब क्या होता है, कॉल अगेन, कॉल अगेन, कहाँ कॉल अगेन, पुरानी बीती घटनाओं को दोबारा से अपने दिमाग में लाने को बोलते हैं रिकॉल। और हॉरिफिक यानी बहुत ही खतरनाक, भयानक, इंसिडेंट यानी घटना, तो पुराना एक घटनाक्रम हुआ था उसको वो याद करते हुए कहते हैं कि मेरा जो ड्राइवर था उसको हार्ट अटैक आया था और उसने मेरी हाथ में दम तोड़ा था, मैं उसको सीपीआर भी दे रहा था, बट वो बच नहीं पाया और काफ़ी मुझे पसंद था वो, तो वो बोलते हैं कि रिकॉल कर रहे हैं, पुराने से याद करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर दिख नहीं रहा है पॉलिसी में, 1 मिनट को इसको थोड़ा सा कर दूँ, अरे 1 मिनट, हाँ ये देखो अब दिख रहा होगा, हाँ अब क्या, 1 मिनट, अभी सरकार ने पता है क्या किया है, एबोलिश यानी क्या होता है, एबोलिश का मतलब क्या होता है, रद्द कर देना, स्क्रैप का मतलब क्या होता है, रद्द कर देना, नो डिटेंशन पॉलिसी रद्द कर दी है। अगर आपको ना पता हो कि जो 5वीं क्लास के बच्चे हैं, जो 8वीं क्लास के बच्चे हैं, पहले फेल हो जाते थे तो उनको अगली क्लास में डाल देते थे, बट अब अगर ये फेल हो जाएंगे तो रिपीट ही करना पड़ेगा साल को, रिपीट, ठीक है, तो नो डिटेंशन पॉलिसी को रद्द कर दिया है, ठीक है। सरकार का कहना है कि भैया, हालांकि ये राज्यों पर भी निर्भर रहता है कि कौन सा राज्य इसको लागू करता है, बट अब अगर 5वीं और 8वीं क्लास में कोई फेल होता है तो फेल ही होगा, और उसको क्या करना पड़ेगा, रिपीट, क्या करना पड़ेगा, रिपीट, बोलिए, रिपीट क्या करना पड़ेगा, ईयर, नहीं नहीं नहीं, इसका उच्चारण ध्यान रखिएगा, ईयर होता है, इसका उच्चारण ईयर होता है, तभी तो ए आर्टिकल लगता है, नहीं तो एन नहीं लगता, सोचो, दिमाग लगाओ, तो इसका उच्चारण ईयर होता है, तो रिपीट ईयर, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, नॉट हैप्पी न्यू ईयर, नया कान, वो भी ठीक है। चलिए अगला, दिख रहा है ये तो, हाँ वहां पे दिक्कत आएगी, चलिए फिर भी मैं कर लेता हूँ, क्या कर इसके लिए, हाँ देखिए, हाँ ये याद कर लो, सीरियल ब्राइड, लुटेरी दुल्हन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लुटेरी दुल्हन, सीरियल ब्राइड। सीरियल ब्राइड का मतलब बार बार जो कोई काम करता है उसके लिए सीरियल लगा देते हैं, कोई बार बार कत्ल करता है तो सीरियल किलर बोल देते हैं, बार बार चोरी करता है उसे सीरियल थीफ बोल देते हैं। तो सीरियल ब्राइड का मतलब, ब्राइड मतलब दुल्हन होता है, तो ब्राइड यानी दुल्हन। अच्छा, रिश्वत से कंफ्यूज होते हैं कई लोग, वो ब्राइब होता है, BRIB, ये ब्राइब यानी रिश्वत होती है। तो सीरियल ब्राइड, ये जो ब्राइड होती है क्या करती है, बार बार शादी करती है, मल्टीपल मैरिजेस करती हैं और उसको फंसा के उससे पैसे ऐंठ लेती हैं, ठीक है। तो रन अवे ब्राइड जो भाग जाती हैं,
है ना, रन अवे ब्राइड बोलते हैं उनको, भाग गई। बट ये सीरियल ब्राइड क्या करती है, बहुत सारी शादियाँ करती हैं, किसी को फंसा दिया, धमकी दी तुम्हें यहाँ फंसा देंगे वहाँ फंसा देंगे, और उनको ब्लैकमेल करके पैसे ले जाती हैं, उन्हें बोलते हैं सीरियल ब्राइड। समझ गए ना, जो मतलब क्राइम है एक्चुअली। तो कौन यानी होता है ठगना, और एक्सटॉर्ट यानी होता है वसूलना। ठीक है, कौन यानी होता है ठगना, आप किसी को ठग लो, मतलब आपको कोई चीज़ देनी है और आपने वो वादा नहीं निभाया तो आपने उसको क्या कर लिया, कौन ठग लिया। इसे कहते हैं कौन बनेगा करोड़पति। आज के ज़माने में कौन ही बनता है करोड़पति। एक्सटॉर्ट का मतलब होता है जबरन वसूली करना, हफ्ता वसूली होती है ना, उसे बोलते हैं एक्सटॉर्ट। तो बोल दिया कि आप शादी कर ली, उसके बाद बोल दिया कि तुमने मतलब रेप का आरोप लगा दिया, किसी चीज़ का दहेज का लगा दिया, तो वो बोलते हैं सीरियल ब्राइड। ठीक है, अच्छा सीरियल थीफ क्या होता है, जो बार बार चोरी करने का आरोपी वो होता है, बहुत चोरी करता है, बार बार चोरी करता है, सीरियल थीफ। सीरियल थीफ, जैसे कि जज ने कहा कि यार तेरे को शर्म नहीं आ रही, तो चौथी बार आ रहा है यहाँ पर, बार बार आ जाता है, तो वो कहता है साहब आप तो रोज ही आते हो। ठीक है, तो सीरियल थीफ का मतलब होता है ऐसे। अच्छा, अभी एक घटना आपने देखी हुई कि एक बिछड़ा हुआ बेटा आया और कहा कि भैया माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ जो खो गया था पहले, और है ना वो लूट लाट के चला गया। तो एक आदमी था, जयपुर की घटना, पता नहीं कहाँ पर, कि पोज यानी होता है जताना, पोज यानी होता है जताना, एज जैसा, लॉन्ग लॉस्ट सन, बहुत समय पहले जो बेटा खो गया था उसे बोलते हैं लॉन्ग लॉस्ट सन। अभी घटना थी पता नहीं कहाँ, दिल्ली की, कहाँ की है ये। तो उसने बोला कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं खो गया था, मैं वापस आ गया हूँ, जबकि 8-10 बार कर चुका था ऐसे ही बेटा बन के। तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट करा दी, तो वो पकड़ा गया। ठीक है, हालांकि बहुत दिक्कत भी होती। लॉन्ग लॉस्ट सन यानी पुराना खोया हुआ बेटा। ठीक, और ड्यूप यानी भी ठगना होता है, इसकी जगह ड्यूप भी बोल सकते हैं, कौन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ड्यूप या कौन कुछ भी बोल सकते हैं, ठगना होता है। अच्छा, अभी एक घटना और आ रही है, ये घटना कहाँ की है, भोपाल की घटना। भोपाल में एक लड़का था, वो अपनी बिस्तर पर डली माँ, 80 साल की थी, मतलब वो चल फिर नहीं पाती थी। तो बेड रिडन यानी होता है बिस्तर पर डली हुई, मतलब जैसे बुजुर्ग हो जाती हैं, बुढ़ापे के कारण चल नहीं पाते ना, तो बिस्तर पर डले रह जाते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर रहते हैं। वो चले गए ट्रिप पे, छुट्टी मनाने चला गया लड़का, और वो बेचारी बिस्तर पर डली रही और काय से मर गई वो, भूख से, हंगर यानी भूख, और प्यास से यानी थर्स्ट। डाई यानी मरना, ड्यू टू हंगर एंड थर्स्ट, वो भूख प्यास से मर गई। तो हालांकि उसने अपने भाई को बताया था, जो गया था, उसने कहा कि देख लेना। तो जब जो भाई उसका कहीं और रहता है, मुंबई वगैरह कहाँ रहता है, तो उसने किसी को फ़ोन किया हो कि देख आओ, चेक ऑन करके आओ। चेक ऑन का मतलब होता है किसी का हालचाल जानना, चेक ऑन का मतलब क्या होता है, किसी का हालचाल जानना। तो गया होगा, तो वहाँ पर उसको लाइफलेस मदर मिली। लाइफलेस यानी अचेत, जिंदा नहीं थी, जो मर चुकी थी, तो लाइफलेस मदर वहाँ पर मिली। हालांकि केस दर्ज इस पर हो चुका है दोस्तों। तो ये थी 24 दिसंबर की कुछ खबरें, और 23 दिसंबर का वीडियो मैंने डाला नहीं था क्योंकि ब्लर हो गया था, अब मैं दोबारा डालने जा रहा हूँ, तो आप उसको चैनल पर देख लीजिएगा। कुछ भी हो तो कमेंट में करिएगा, किस बारे में आप वीडियो जानना चाहेंगे, कमेंट कर दीजिएगा।